हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक पर, जिसमें हम क्लास 9 के लिए पूरे पॉलिनोमियल का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप यह वीडियो अपने एग्जाम की तैयारी के पर्पज से कर रहे हैं तो इस वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया है और बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज पॉलिनोमियल। तो आइए पहले यह देख लेते हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद एग्जांपल एंड काउंटर एग्जांपल्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड फिफ्थ नंबर पे रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इंक्लूडेड होगा। फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, साथ में इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रूफ भी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। नंबर 7 पे सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। रिकॉल ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आपके सिलेबस में, क्लास 9 के सिलेबस में, तो हम यहाँ पर लास्ट में उन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम उसको भी जान लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है इन तीन चीजों से, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। कांस्टेंट मींस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 2। वेरिएबल मींस कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, दैट इज ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, तो हम उसको ले लेते हैं एक्स। और कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर, देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनमें से कोई भी अगर हम बीच में लगा देते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये हो गया शॉर्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अच्छा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent of each variable must be a whole number। एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का होता है वह होल नंबर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट का कोई भी पावर लगा देते हैं तो यह हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है केवल वेरिएबल के एक्सपोनेंट को जो होल नंबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे यह पॉलिनोमियल है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम लिख सकते हैं z माइनस 3, या हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी पॉलिनोमियल हैं। तो डिफरेंस पता करने के लिए हम यहाँ पर यह भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात कि डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल आ गया जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ऊपर कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम 1/x को देखते हैं, जब हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे x पावर -1, तो यहाँ पे जो -1 है वह नेगेटिव है, यानी कि -1 एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 1/x एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होता है वह होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि कोई भी वेरिएबल कभी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में x है तो यहाँ पर यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इनको भी अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा x पावर 1/2, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी, मतलब नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और इंटीजर नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए सिर्फ। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं।
इन सभी एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स में एक एग्जांपल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि √3x एंड √3x ये भी दोनों एक ही जैसा देखने में लगते हैं, तो ज्यादातर बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। इनमें से एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल नहीं है, जिससे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट से x बाहर है और यहाँ पर अंडर रूट में x है, जिसका मतलब है कि x का पावर फ्रैक्शन में है और यहाँ पर x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है और यह पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल विद एग्जांपल्स। अब सेकंड नंबर पर आते हैं टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स को जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेड का, एक ऐसा ब्रेड का पीस जो कि कटा हुआ नहीं है। तो जरा सोचें, अगर हम इनको एक कट चाकू से लगाते हैं बीच में, तो यह ब्रेड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में। हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। अभी तो हम बता नहीं सकते क्योंकि यह पॉलिनोमियल में हम ऑपरेटर का यूज नहीं किए हैं, तो चलिए हम अपने मन से रैंडमली कोई भी ऑपरेटर रख देते हैं। पहले में कौन सा ऑपरेटर रखें? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेटर है, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहले में प्लस रख दिए, दूसरे में डिवीजन रख दिए, तीसरे में माइनस रख दिए। क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल लिखते हैं a। हमें बताना है यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स बताने के लिए हमें नोटिस क्या करना होगा? जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर 5 टर्म्स नहीं है। टर्म्स गिनने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ब्रेड को काटने के लिए हम कट लगा रहे थे, तो यहाँ पे कट लगाने का काम कौन करता है? यह एक ब्रेड का पीस है अगर मान ले, तो यहाँ पे कट लगाने का काम कौन करता है? या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा। जितने भी प्लस माइनस होंगे कहीं भी, उनको हम काउंट कर लेंगे, उतने कट लगे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए 2 ही कट है। इसलिए इसमें कितने टर्म होंगे? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। आप सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करते जाएंगे अगर हम कट लगा रहे हैं तब। तो एक कट हमने लगाया है तो यह 2 पार्ट में हो गया, 2 कट लगाया तो कितने पार्ट में हो गया? 3 पार्ट में। 3 कट लगाते हैं तो यह 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं नंबर ऑफ कट जितने होंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में यह डिवाइड हो जा रहा है। तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल को टर्म्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। कुल मिलाकर इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर डिवीजन में कोई लेटर लिख देते हैं, कोई वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं 2 की जगह पर, तब यह पॉलिनोमियल नहीं होता। जरा सिंप्लीफाई करके देखिए क्यों? x² प्लस y/2 माइनस ZA। तो यहाँ पर जो सभी वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट को ध्यान दे, उनका एक्सपोनेंट जो है वह होल नंबर है जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर गलती से यहाँ 2 की जगह पर हमने कोई और वेरिएबल रख दिया होता, मान लीजिए यह z हो जाता, तो हम कहते हैं कि यह पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, फिलहाल ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल जानना है। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। आप इसमें बता सकते हैं कि टोटल कितने टर्म हैं? 1 2 3। प्लस माइनस को मिलाकर देखते हैं कि 3 प्लस माइनस यहाँ पर दिख रहे हैं ओवरऑल, तो हमारे पास कट हो जाएगा 1 2 3, कुल मिलाकर 4 पार्ट हो गया। इसका मतलब 4 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। ओके, जब हम टर्म्स की बात कर चुके हैं तो टर्म्स की बात आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हर एक टर्म में कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट जानने के लिए बस हमें यह देखना होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट लगा होता है उसके साथ हम उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो x³ वेरिएबल है, तो x के बगल में यानी कि उनके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ कौन है? 1 है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में क्या है? 3 है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा x² का। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह होगा कि इस बात को आप ध्यान दें, यहाँ पर माइनस का 2x है। अगर आपसे कोई पूछे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है 2 है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, x का कोएफिशिएंट -2 है। माइनस को आप
कुछ इस तरह से समझे कि यह इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना है, माइनस को साथ में रखना है। जब भी पूछेगा कोई x का कोफिशिएंट क्या है तो हम -2 बोलेंगे, बाकी में प्लस बोलने की जरूरत नहीं होती। तो आई होप यह कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री बताने के लिए बस हमें यह चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्रेटेस्ट पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने हम कुछ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, x² - 1 3y² + 2y + 7 x⁴ + 2y² - 1। आपको यहाँ पे बताना है कि इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब इनमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट पहले पता करें। इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट हैं 2 और 1, तो जो ग्रेटेस्ट डिग्री होगी, जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगी, उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, x का पावर 4 है, y का पावर 2 है, तो जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो है 4, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 4। कभी कभी डिग्री कंफ्यूज करने के लिए भी हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं डिग्री के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए x³ + 2x² y² + 5x। आपको यहाँ पे बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा आपकी डिग्री 3 है, जो कि नहीं है। यहाँ पर x का वेरिएबल, x का एक्सपोनेंट है 3, जो कि ग्रेटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है, y का एक्सपोनेंट 2 है, लेकिन यह पूरा एक ही टर्म में है। ठीक है, एक ही टर्म में है, तो यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट और y का जो एक्सपोनेंट है दोनों ऐड हो जाएगा, तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मिस हो गया था, इसी में हम ऐड कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के लिए बस हम यह देखते हैं पॉलिनोमियल की कि उनके सारे टर्म प्रॉपर वे में अरेंज्ड है या नहीं। प्रॉपर वे में कहने का मतलब क्या हुआ, आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, x³ - 3x + 4x⁴ - x² + 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल अरेंज नहीं। किस तरीके से अरेंज करना चाहिए इसको, इनके एक्सपोनेंट को देखें, एक्सपोनेंट अनअरेंज है, यानी कि किसी ऑर्डर में नहीं है। इनको हम किसी ऑर्डर में कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वह 4 है, तो हम इस टर्म को सबसे पहले लिखेंगे 4x⁴ एंड उसके बाद है पावर 3, तो प्लस का x³ एंड माइनस का x² माइनस का 3x + 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोनेंट जो है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो हम इसी पॉलिनोमियल को बोलेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल या तो वेरिएबल के एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप ले सकते हैं, तो इनको ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ओके, नंबर 3 पर है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से देखेंगे, पहला देखेंगे टर्म्स के बेस पर और दूसरा देखेंगे डिग्री के बेस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल में 1 होगा तो हम उसको बोलेंगे इट्स अ मोनोमियल। एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि x² - 3y या z, कुछ भी पावर 3 कर देते हैं, कुछ भी जिसमें कि सिंगल टर्म हो, कॉल्ड मोनोमियल। नंबर 2 पर है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल हम ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिनके पास दो टर्म हो, जैसे y + 1 या x⁴ 2 + 7, कुछ भी। नंबर 3 पर जिनमें 3 टर्म हो उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म लिखा जा रहा है, 1 2 3 नंबरिंग नहीं करी जा रही, नंबर ऑफ टर्म्स है 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। x² - 5x + 1 ये एग्जांपल हो जाएगा। नंबर 4 पे यानी कि 4 टर्म्स अगर होंगे पॉलिनोमियल में तो उनको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। x³ - 5x² + 2x - 8
ये हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 और 6 होगा तो इन सब के लिए कोई अलग से नाम नहीं है, इनके लिए हम बोल सकते हैं, इन सभी को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, चाहे जितने भी टर्म्स हों उनकी स्पेशल नाम के लिए हम बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ टर्म 5, पॉलिनोमियल विथ टर्म 6 एंड एटसेट्रा। अब हम चलते हैं डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अगर डिग्री 1 होगी किसी पॉलिनोमियल की तो हम उसको लीनियर बोलेंगे। लीनियर के लिए हम कह सकते हैं x+1 या z-7, जिसमें कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, यानी कि डिग्री 1 हो, तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। नंबर 2 पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, जिसमें कि एग्जांपल हो जाएगा कुछ यूं, इसमें x का पावर जो है वह 2 है, जो कि डिग्री 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक है। टर्म्स ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। नंबर ऑफ डिग्री इज 3, देन इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स नहीं, डिग्री 3 होने चाहिए, x³ - 7, यह हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए। अगर डिग्री 4 हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, या इसको एक और नाम से हम बोलते हैं BI होगा, एक और नाम से बोलते हैं क्वाटिक। यह एक ऐसा नाम है जिसमें कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, इट्स अ क्वाटिक और इट्स अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक एंड क्वाटिक में कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान दें कि अगर 2 डिग्री होगी तो हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और अगर डिग्री 4 होगी तो हम उसको क्वाटिक बोलेंगे, क्वाटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 का मतलब x⁴ - 1, ये हो जाएगा डिग्री 4 का पॉलिनोमियल, दैट इज क्वाटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देख चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बताने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x, वो है x² - 5x + 6। यह एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज हमें पता करना है। जीरोज होता क्या है पहले यह जान लेते हैं कि अगर हम x की जगह पर कोई वैल्यू रखते हैं, x = 1, x = 2 या x = 3, इनमें से इनकी वैल्यू रखने पर जिस पर भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि अगर हम x की जगह पे 1, 2 और 3 रखेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, कोई भी एक वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे और x की वैल्यू 3 रखेंगे। एक मिनट, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बताने के लिए हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x² - 5x + 6। मान लीजिए इसमें हम x की कोई वैल्यू रख लेते हैं, x = 1। अगर हम इस वैल्यू को इसमें रख लेते हैं तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर वैल्यू 0 आ जाएगी तब हम बात करेंगे जीरोज की, अगर जीरोज नहीं आएगी तो नहीं। जैसे अब देखते हैं x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा p of 1 = 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 6 = 1 - 5 + 6, ये हो जाएगा -4 + 6 = 2, जो कि 0 नहीं है। ओके, दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम p of 3, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ से -5 × 3 + 6, इसमें वैल्यू रखा गया है। ओके, तो अब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 5 3 = 15 + 6, आपको मिल जाएगा 9 + 6 15 - 15 = 0। जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ पर हम जीरो समझेंगे। जीरोस क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू x की रखने पर अगर आंसर में 0 आ जाएगा तो वह वैल्यू जो x की होती है वह 0 हो जाता है इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि
x की वैल्यू 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जबकि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 2 जो कि 0 नहीं है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई होप कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर a is called a zero of a polynomial px if p of a is equal to 0। ठीक, यानी कि आपने पिछले केस में देख ही लिया कि अगर px कोई पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि हमने लिया था -5x + 6, तो इसमें हमने देखा कि p of 3 की वैल्यू आ गई थी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर p of 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी तो 3 क्या हो जाएगा। सो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, नंबर 5 पर है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले हम स्टेटमेंट की ही बात कर लेते हैं। इफ px कोई पॉलिनोमियल है, इफ px बी अ पॉलिनोमियल एंड a कोई रियल नंबर है, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वह लीनियर होना चाहिए यहाँ पर डिवाइजर के रूप में। इफ px कोई पॉलिनोमियल किसी लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड हो रहा हो, जहां पर a क्या है, एक रियल नंबर हो, देन हम कह सकते हैं रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of a हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल p of x है, जिसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइड करते हैं तो qx कोई क्वोशिएंट मिल जाता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर जो मिलेगा वह एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और जो भी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो p of a के बराबर होगी। यही कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। p of x is equal to x cube minus 2x square plus 3x minus 1, और इनका डिवीजन है gx is equal to x minus 1। तो इनको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। x minus 1 से डिवाइड करना है x cube minus 2x square plus 3x minus 1। यहाँ पर हम थोड़े शॉर्ट में इस डिवीजन को करेंगे। पहला स्टेप, 2 स्टेप है इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, जिसमें कि पहला स्टेप कहता है कि पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करिए, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, और उस x स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, अरे x क्यूब माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, नीचे का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर यहाँ पर, फिर प्लस का 3x एंड माइनस का 1 डाल लेंगे। अब फिर से इस नए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को यानी कि माइनस के x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा माइनस का x, और इसका मल्टीप्लाई हम इनसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 3x यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1। फिर से 2x को हम डिवाइड करेंगे x से तो मिलेगा प्लस का 2, और उसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 रिमाइंडर। अब हमें यह देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम से भी हमें रिमाइंडर 1 मिलता है, यानी कि अगर हम p of x यानी पॉलिनोमियल में x की जगह पर a पुट करें, a माने यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, अगर हम पुट करें तो हमें यही आंसर में मिलना चाहिए प्लस का 1। आइए देखते हैं, p of x यहाँ पर है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर, हमें मिल जाएगा p of 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1।
1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 ही देगा, प्लस 3 इंटू 1 3 मिलेगा, माइनस का 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सेम साइन के नंबर को ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम मिला। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाए, जहां पर a कोई रियल नंबर होगा, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम p ऑफ a बोलेंगे। तो आपने नोटिस कर लिया यहाँ पर जो p ऑफ 1 हमें मिला है वह रिमाइंडर 1 के बराबर है। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम वेरीफाई भी हो गया।